तो जब भी म्यूटेशन होता है, कोई नया वेरिएंट मिलता है, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न रहता है। ये जो वेरिएंट मिला है, इसे WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है और डेल्टा जो था उससे कहीं ज़्यादा संक्रामक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड का वो नज़र आ रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं यह नया वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा संक्रामक है। वैज्ञानिकों के अनुसार ओमिक्रॉन के प्रोटीन स्पाइक में 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैल सकता है। WHO की जो शुरुआती जांच हुई है उसमें पता चला है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में इस नए वेरिएंट में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी दोबारा संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, यानी कि जिसे कोविड हो चुका है उसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से काफी ज्यादा खतरा है। शुरुआती स्टडीज के अनुसार इस वेरिएंट पर वैक्सीन 40% तक कम प्रभावी हो सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन के खिलाफ इस नए वेरिएंट के पास ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के जो लक्षण थे वही नए वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार, जुकाम, स्वाद और गंध का चला जाना। हालांकि WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो भी जानकारियां अभी तक पता चली हैं उनमें किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। अभी इस नए वेरिएंट के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जाना बाकी है और इस पूरे क्रम में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है। There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe. दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, इसी कहावत को एक सूत्र मानकर पूरी दुनिया इस समय कोविड के तमाम नियमों का पालन कर रही है, क्योंकि अगर ये ज्यादा संक्रामक है और अभी तक की जानकारियों के अनुसार यही अलग अलग देशों में पुष्ट खबर पाई गई है। दक्षिण अफ्रीका तो यहाँ तक कह रहा है कि हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस पूरे वायरस को लेकर जिस तरह की जानकारियां हैं और जिस तरह से तमाम देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। WHO ने जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, जिस वेरिएंट से दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की नई लहर आने की आशंका है, जो वेरिएंट अब तक 12 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, तो वो वेरिएंट चिंता का विषय तो बनना भी चाहिए और बन भी रहा है। To and from South Africa and 6 other countries. रिपोर्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो सकते हैं। जिस तरह से वहां केस बढ़ रहे हैं, उससे तो ओमिक्रॉन की ताकत पर शक करने की कोई वजह नहीं है। ये नया वेरिएंट 40 साल से कम उम्र के लोगों को ज्यादा शिकार बना रहा है। ये दावा दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट की पुष्टि करने वाले डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। Normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and go. And that's more or less the big symptoms that we have seen. ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि पिछली बार वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता की श्रेणी में डेल्टा को डाला गया था, जो भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार था, और अब ओमिक्रॉन को भी इस कैटेगरी में डाला गया है। जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से सिर्फ 4 वेरिएंट को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है।
सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट, मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिला बीटा वेरिएंट, नवंबर 2020 में ब्राजील में मिला गामा वेरिएंट और अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में रिपोर्ट हुआ डेल्टा वेरिएंट। और अब दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने साउथ अफ्रीका समेत खतरे वाले देशों से उड़ानों को बंद कर दिया है। लेकिन साउथ अफ्रीका की सरकार को ये फैसला नागवार गुजरा है। Now, these restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate